हेलो एवरीवन, आज के लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं फिर से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। ये पॉलिनोमियल चैप्टर का लेक्चर नंबर 4 है। पिछले लेक्चर के अंदर भी हमने क्या डिस्कस किया था, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए थे। तो देखो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। माय नेम इज आदिल खान और आप मुझे देख रहे हो द होल टीच चैनल पे। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एफ एक्स एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। ठीक है, आपको अल्फा बीटा इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की क्या है दे रखे हैं, जीरोस दे रखे हैं। देन फाइंड ए पॉलिनोमियल, आपको क्या फाइंड आउट करना है, पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है जिसके जीरोस आपको क्या दे रखे हैं, 2 अल्फा प्लस 1 एंड 2 बीटा प्लस 1 दे रखा है। देखो क्वेश्चन क्या है, वापस से समझ लो। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है, आपको अल्फा और बीटा इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के क्या दे रखे हैं, जीरोस दे रखे हैं। देन आपको फाइंड आउट करना है एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसके जीरोज आपको 2 अल्फा प्लस 1 एंड 2 बीटा प्लस 1 गिवन है। ठीक है, तो आपको ये फाइंड आउट करना है। तो इस क्वेश्चन को एक बार खुद से ट्राई करो। ठीक है, अगर हो जाता है तो बहुत अच्छा है, नहीं तो देखो किस तरह से इस क्वेश्चन को करेंगे हम। कर लिया सभी ने, हो गया। देखो किस तरह से करेंगे, आपको अल्फा बीटा इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के क्या दे रखे हैं, जीरोस दे रखे हैं। देन तो हमने लेक्चर नंबर 2 के अंदर पढ़ा था कि अल्फा प्लस बीटा का जो सम होता है वो इक्वल टू होता है माइनस बी अपॉन ए के, एंड अल्फा और बीटा का जो प्रोडक्ट होता है वो इक्वल टू होता है सी अपॉन ए के, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के केस के अंदर। देन यहाँ पे इस पॉलिनोमियल के अंदर ए की वैल्यू कितनी होगी, 1 हो गई, बी की वैल्यू -1 और सी कितना हो गया, -2 हो गया। ठीक है, जनरल फॉर्म क्या होती है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ए क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, बी क्या है, एक्स का कोफिशिएंट और सी कांस्टेंट टर्म है। तो यहाँ पे ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू -1 है और सी की वैल्यू -2 है। तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा का जो सम आएगा वो कितना आ गया, माइनस बी अपॉन ए के अंदर वैल्यू पुट कर दो, तो -1 अपॉन ए की वैल्यू कितनी है 1 इक्वल टू 1 आ गया। देन अल्फा और बीटा का प्रोडक्ट सी अपॉन ए होता है, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, -2 अपॉन ए की वैल्यू 1 कितना हो गया, -2 हो गया। कितना हो गया, -2 हो गया। देन अब आगे देखो। ठीक है, तो यहां से क्या रिजल्ट निकल के आया आपके पास में कि अल्फा प्लस बीटा का सम आया आपके पास में 1। ठीक है, और अल्फा और बीटा का प्रोडक्ट आया -2। ठीक है, यहां से ये हमें रिजल्ट निकल के आ गया। देन आगे देखो, फाइंड ए पॉलिनोमियल। अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसके जीरोज आपको 2 अल्फा प्लस 1 एंड 2 बीटा प्लस 1 है। ठीक है, तो मैंने आपको एक रिलेशन बताया था, ठीक है, एक फॉर्म बताई थी आपको। जब भी आपके पास में जीरोज आपको गिवन हो और आपसे क्या पूछ रहा हो, पॉलिनोमियल पूछ रहा हो, ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के केस के अंदर जब भी आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोज गिवन हो और आपसे क्या पूछ रहा हो कि आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको फाइंड आउट करना है, तो फॉर्म क्या थी, पी एक्स इक्वल टू के एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द जीरोज एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज। ये फॉर्म थी आपके पास में। एस क्या है, एस है सम ऑफ जीरोज और पी क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ठीक है, तो फॉर्म क्या थी आपके पास में, के एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी। एस क्या है, सम ऑफ द जीरोज, पी क्या है, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज। ठीक है, ये फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। तो इससे आप क्या निकालोगे, जब आपको जीरोज दे गिवन होंगे और आपको क्या निकालना होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको निकालना होगा, जब आपको इस फॉर्म को यूज लेना है, इस फॉर्म को क्या लेना है, यूज लेना है। ठीक है, तो देखो यहां से सम निकाल लेंगे हम, हमें जीरोज गिवन है, तो एस कितना हो जाएगा, 2 अल्फा प्लस 1 प्लस 2 बीटा प्लस 1 कितना हो गया, 2 अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 2, यही हो गया आपके पास में। देन 2 कॉमन आ गया इन दोनों में से, 2 अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 और अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है, 1 है, 2 1 प्लस 2 कितना आ गया आपके पास में, 4 आ गया। ठीक है, तो सम कितना आ गया आपके पास में, 4 आ गया। ऐसे ही आप क्या निकाल लोगे, प्रोडक्ट निकाल लोगे। ठीक है, तो प्रोडक्ट कितना आ जाएगा आपके पास में, यहाँ से 2 अल्फा प्लस 1 एंड 2 बीटा प्लस 1। तो देखो फर्दर सोल्व करो, 2 अल्फा, इस 2 अल्फा को इस पूरे ब्रैकेट से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, 2 बीटा प्लस 1, देन 1 को इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे,
देन यहाँ से क्या आ गया 4 अल्फा बीटा प्लस 2 अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 1, यही आएगा 4 अल्फा बीटा प्लस इसमें से 2 कॉमन ले लिया 2 अल्फा प्लस बीटा प्लस 1। देन अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है -2, पुट कर दो -2 प्लस 2 और अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है, सम कितना है उनके 1 प्लस 1। देन -8 प्लस 2 प्लस 1, आगे सोल्व करेंगे -8 प्लस 3 कितना आ गया -5 आ गया, कितना आ गया -5 आ गया। ठीक है, सम आ गया आपके पास में 4 एंड प्रोडक्ट आ गया आपके पास में -5, तो उठा के इस फॉर्म के अंदर क्या कर दोगे, वैल्यू पुट कर दोगे। तो कर दो वैल्यू पुट, px इक्वल टू k एक्स स्क्वायर माइनस सम कितना है 4x प्लस प्रोडक्ट कितना है -5, कितना है -5। ठीक है, तो ये आपके पास में क्या हो गया, गिवन पॉलिनोमियल हो गया। और k क्या है यहाँ पे, एनी नॉन जीरो रियल नंबर, k क्या है, एनी नॉन जीरो रियल नंबर है। ठीक है, तो आपके पास में जो गिवन पॉलिनोमियल आया वो क्या आया, एक्स स्क्वायर -4x -5, जो आपको फाइंड आउट करना था। ठीक है, तो देखो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसके अंदर, ये ऑप्शन बी जो होगा आपके पास में करेक्ट होगा। ऑप्शन बी जो होगा वो क्या होगा, करेक्ट होगा। देखो किस तरह से किया हमने इस क्वेश्चन को। आपको क्वेश्चन क्या बोल रहा था, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आपको अल्फा एंड बीटा इस पॉलिनोमियल की क्या दे रखे थे, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोज दे रखे थे। ठीक है, और आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना था जिसके जीरोज आपको 2 अल्फा प्लस 1 एंड 2 बीटा प्लस 1 गिवन है। ठीक है, तो फर्स्ट वाले रिजल्ट से हमने क्या निकाल लिया, वहां से हमने सम निकाल लिया। हमें पता था कि अल्फा प्लस बीटा का जो सम होता है वो किसके इक्वल होता है, -b/a के इक्वल होता है, और उनका जो प्रोडक्ट होता है वो किसके इक्वल होता है, c/a के इक्वल होता है। तो फर्स्ट वाले जो रिजल्ट है उससे हमने क्या निकाल लिया, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकाल ली जो 1 आई, एंड अल्फा बीटा का प्रोडक्ट निकाल लिया, वो कितना आया, -2 आया। फिर हमें पता थी कि जब भी हमें क्या गिवन हो, जीरोज गिवन हो और हमसे क्या पूछ रहा हो, हमसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करवा रहा हो, तो हमारे पास में जो फॉर्म होती है, ये फॉर्म के अंदर क्या आता है, वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आता है। ठीक है, ये हमने लेक्चर नंबर 2 के अंदर भी डिस्कस की थी ये वाली फॉर्म, और जो हमने लेक्चर नंबर 3 के अंदर क्वेश्चंस किए थे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, वहां पे भी हमने इसके रिलेटेड क्या किए थे, क्वेश्चंस किए थे। ठीक है, तो ये फॉर्म आपको याद रखनी है। क्या है फॉर्म आपके पास में, k एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द जीरोज एंड प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज। ठीक है, ये आपके पास में फॉर्म है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द जीरोज x प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज। देन यहां से हमने आपके पास में जीरोज आपको दे रखे थे तो हमने उनका सम कर लिया एक बारी, तो सम कितना आया, 4 आया। ठीक है, सम कितना आया, 4 आया। देन उनका जो प्रोडक्ट आया वो कितना आया आपके पास में, -5 आया। ठीक है, और फिर वैल्यू उठा के हमने इस फॉर्म के अंदर रख दी, और वहां से आपके पास में क्या आ गया, आपके पास में जो आपको जो पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना था वो पॉलिनोमियल आपके पास में वहां से निकल के आ गया। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो होगा वो क्या होगा, करेक्ट होगा। आ गया सभी को समझ में, कोई डाउट तो नहीं है किसी को? अगर डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। ठीक है, उसका रिप्लाई मैं करूंगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को एक बार नोट कर लो, समझ लो अच्छी तरह से, एक बार अपनी कॉपी के अंदर नोट डाउन कर लो। ठीक है, और एक बार खुद से वापस से ट्राई करना, नहीं आता है तो आप कमेंट कर देना, हम इसको वापस से एक बार क्या कर लेंगे, सोल्व कर लेंगे। जब भी अगला लेक्चर जब हम लेंगे कि दूसरे चैप्टर का, उसके अंदर हम एक बार इसको वापस से सोल्व कर लेंगे। तो नोट डाउन कर लो एक बार इसको अपनी नोटबुक के अंदर। ठीक है, फिर हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है आपके पास में, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल fx एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, देन 1/अल्फा प्लस 1/बीटा की आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन, आपको अल्फा बीटा इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के क्या दे रखे हैं, जीरोज दे रखे हैं, और आपको 1/अल्फा प्लस 1/बीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो एक बार लेक्चर को पॉज करो और खुद से इस क्वेश्चन को करने की ट्राई करो। ठीक है, अगर नहीं होता है तो देखो किस तरह से करेंगे हम। कर लिया सभी ने, हो गया? देखो किस तरह से करेंगे। देखो आपको क्या दे रखा है, अल्फा बीटा इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोज दे रखे हैं। देन हमें क्या पता है, जीरोज एंड कोफिशिएंट के अंदर हमें रिलेशन पता है कि
सम ऑफ द जीरोस क्या होता है आपके पास में माइनस बी अपॉन ए होता है, और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस क्या होता है सी अपॉन ए होता है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के केस के अंदर, यही होता है। तो यहाँ से ए की वैल्यू कितनी है आपके पास में 1 है, बी की वैल्यू 1 और सी की वैल्यू 1। यहाँ से आप अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकाल लो, कितनी हो जाएगी -1 अपॉन 1, कितना हो गया माइनस का 1, और अल्फा बीटा का प्रोडक्ट कितना हो जाएगा आपके पास में 1, कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। देन आपको किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी थी 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। तो इसको हम क्या कर लेंगे सिंप्लीफाई करेंगे, तो यहाँ से क्या ले लेंगे हम एलसीएम ले लेंगे, अल्फा और बीटा आपके पास में एलसीएम आ गया, तो ऊपर क्या आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा, कितना आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा ऊपर आ जाएगा। तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देंगे, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है -1 और अल्फा बीटा का प्रोडक्ट 1, तो सोल्व करने पे क्या आ गया -1 आ गया, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई आपके पास में 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा की वैल्यू -1 आ गई। तो देखो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसके अंदर, ऑप्शन बी जो होगा आपके पास में करेक्ट होगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, क्या था आपको इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के क्या दे रखे थे जीरोस दे रखे थे, ठीक है। तो हमें पता है कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता है माइनस बी अपॉन ए के, और अल्फा बीटा का जो प्रोडक्ट होता है वो इक्वल टू होता है सी अपॉन ए के। यहाँ से अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकाल ली हमने, और यहाँ से अल्फा बीटा की प्रोडक्ट निकाल लिया हमने, वो 1 आया, और अल्फा बीटा का सम -1 आया। देन हमें क्या फाइंड आउट करना था 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा हमें फाइंड आउट करना था। तो उसको हमने सिंप्लीफाई किया, तो क्या आ गया अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा का प्रोडक्ट, ठीक है, और वैल्यू उठा के हमने यहाँ से इसमें पुट कर दी, तो आंसर कितना आ गया -1 आ गया। तो ऑप्शन बी जो होगा वो क्या हो जाएगा आपका करेक्ट हो जाएगा। आ गया सभी को समझ में। अगला क्वेश्चन देखें, इसको नोट डाउन कर लो जल्दी से नोटबुक के अंदर। देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, इफ सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ ए जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है, आपको इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ जीरोज, ठीक है ना, ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वो कितना दे रखा है आपको 40 दे रखा है, कितना दे रखा है 40 दे रखा है, और आपको क्या फाइंड आउट करना है के की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो देखो किस तरह से करोगे आप इस क्वेश्चन को, एक बार खुद से ट्राई करो। देखो हो गया सभी का, देखो कैसे करेंगे हम, आपको क्या गिवन है, आपको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू 40 गिवन है, ठीक है। मैंने अल्फा और बीटा इसके जीरोज मान लिए, ठीक है, अल्फा एंड बीटा इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के क्या मान लिए मैंने जीरोज मान लिए। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू 40 आपको गिवन है, और आपको क्या फाइंड आउट करना है के की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो देखो किस तरह से आप करोगे इस क्वेश्चन को, हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, हम यहाँ से अल्फा प्लस बीटा का प्रोडक्ट निकाल सकते हैं हम, ठीक है, वो क्या होगा -b अपॉन ए होगा, ठीक है। तो ए की वैल्यू यहाँ कितनी है 1 है, बी की वैल्यू -8 और सी की वैल्यू कितनी है के, यही है आपके पास में। तो -b अपॉन ए की वैल्यू क्या होगी आपके पास में -8 अपॉन 1, कितनी आ गया 8 आ गया, यानी अल्फा प्लस बीटा का जो सम है वो कितना आ गया 8 आ गया आपके पास के अंदर, ठीक है। और ऐसे प्रोडक्ट निकाल लेंगे, अल्फा और बीटा का प्रोडक्ट कितना आ जाएगा आपके पास में सी अपॉन ए होता है, ठीक है। तो सी की वैल्यू के और ए की वैल्यू 1, तो कितना आ गया के आ गया, यानी अल्फा और बीटा का जो प्रोडक्ट है वो कितना आ गया आपके पास में के आ गया, ठीक है। तो ये रिजल्ट हमने यहाँ से निकाल लिया। देन हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, हमें के की वैल्यू निकालनी है, किसकी वैल्यू निकालनी है, हमें के की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लेंगे, एक आइडेंटिटी का हम यहाँ पे यूज लेने वाले हैं, ठीक है। हमें क्या गिवन है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू हमें 40 गिवन है, ठीक है। तो ये केस आपके पास में कब आ सकता है, किस आइडेंटिटी के केस के अंदर ये केस आपके पास में आ सकता है, जब आपके पास में यानी अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर अगर हम करते हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर अगर हम करते हैं, तो आपके पास में क्या आएगा, आपके पास में अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, यही आएगा आपके पास में आइडेंटिटी आपके पास में। ये a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही होता है आपके पास में। तो देखो ये आपको गिवन है, ये आपको गिवन है, ठीक है, ये आपको क्या है गिवन है, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, इस वाली आइडेंटिटी के अंदर क्या कर दो वैल्यू पुट कर दो, और क्या है इस आइडेंटिटी के अंदर वैल्यू पुट कर दो आप, ठीक है। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 40 है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 8 है, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 8 है, और अल्फा बीटा का प्रोडक्ट के है। तो देखो वैल्यू पुट कर दो इसके अंदर, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है 8,
तो 8 स्क्वायर इक्वल टू, इसकी वैल्यू कितनी है 40 प्लस 2, अल्फा बीटा की वैल्यू का जो प्रोडक्ट है वो कितना है आपके पास में k है, ठीक है। तो 8 का स्क्वायर 64 इक्वल टू 40 प्लस 2k, 64 माइनस 40 इक्वल टू 2k, ठीक है। कितना आ गया आपके पास में 64 में से 40 गया तो 4 और 2 इक्वल टू 2k, 24 अपॉन 2 इक्वल टू k। तो k की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास में 12 आ गई, k की वैल्यू कितनी आ गई 12 आ गई। तो ऑप्शन जो बी होगा आपके पास में वो क्या होगा आपके पास में करेक्ट होगा, ऑप्शन बी जो होगा वो क्या होगा करेक्ट होगा, ठीक है। आगे सभी को समझ में, देखो किस तरह से किया हमने इस क्वेश्चन को। आपको क्या गिवन था, इफ सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, कितना दे रखा था आपको 40 दे रखा था, ठीक है। आपको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी दे रखी थी 40 दे रखी थी, ठीक है। तो और आपको क्या फाइंड आउट करना था, के की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी थी। तो मैंने इसके अल्फा और बीटा इसके दो जीरोज मान लिए, ठीक है। तो वहां से रिजल्ट आ गया आपके पास में अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू 40, ठीक है। देन हमने क्या किया, यहाँ से अल्फा प्लस बीटा का क्या निकाल लिया, सम निकाल लिया। वो कितना है आपके पास में 8 आया, और अल्फा बीटा का हमने क्या कर लिया प्रोडक्ट निकाला, वो कितना आ गया आपके पास में k आ गया, ठीक है। और इस आइडेंटिटी की हेल्प से हमने, ठीक है, a प्लस बी का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी की हेल्प से क्या होती है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इस आइडेंटिटी की हेल्प से हमने क्या निकाल ली के की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, ठीक है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को आपको करना है। आ गया सभी को समझ में? तो इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लो अपनी नोटबुक के अंदर, फिर हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, द नंबर ऑफ पॉलिनोमियल हैविंग 0 एज -2 एंड 5 इज। आपको क्या बताना है, आपको बताना है नंबर ऑफ पॉलिनोमियल, कितने नंबर ऑफ पॉलिनोमियल हो सकते हैं जिसके जीरो -2 एंड 5 होंगे। ऑप्शन है आपके पास में 1, B2, C3 एंड मोर देन 3, ठीक है। तो आप जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ कितने नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स हो सकते हैं जिसके जीरोज -2 एंड 5 होंगे, ठीक है। कितने होंगे, कर दिया कमेंट। देखो कितने होंगे, मोर देन 3 होंगे, कितने होंगे मोर देन 3 होंगे, और 3 भी नहीं होंगे, 3 से भी ज्यादा होंगे। मतलब कितने होंगे, इनफाइनाइट पॉलिनोमियल हो सकते हैं जिसके जीरोस क्या हो सकते हैं -2 एंड 5 हो सकते हैं, ठीक है। तो सभी को समझ में आ गया, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन कि द नंबर ऑफ पॉलिनोमियल हैविंग जीरो -2 एंड 5, तो ऐसे कितने पॉलिनोमियल्स हो सकते हैं जिसके जीरो -2 एंड 5 होंगे। तो इनफाइनाइट ऐसे पॉलिनोमियल हो सकते हैं, ठीक है। कितने पॉलिनोमियल्स हो सकते हैं, इनफाइनाइट पॉलिनोमियल हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, आपको इस पॉलिनोमियल का क्या निकालने हैं, जीरोज आपको निकालने हैं। तो लेक्चर को पॉज करो और जल्दी से इसका आंसर मुझे कमेंट करो क्या होगा। कर लिया सभी ने, क्या है इसका आंसर, देखो किस तरह से निकालेंगे। px आपके पास में क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ठीक है। जीरोज निकालते तो px को क्या कर देते हम, इक्वल टू 0 कर देते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0। अब मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे, क्या करेंगे, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे। फर्स्ट टर्म को ऐसे के ऐसे लिखना है, ठीक है, और लास्ट टर्म को भी आपको ऐसे के ऐसे उतार लेना है, ठीक है। ये वाला साइन एज इट इज आ जाएगा आपके पास में। देन ब्रैकेट लगाना है, वेरिएबल एक्स के अंदर चल रहा है तो एक्स, ठीक है। अब अंदर जो ब्रैकेट के अंदर साइन आएगा वो किस साइन के अकॉर्डिंग आएगा, आपके कांस्टेंट टर्म का जो साइन होगा, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आएगा। तो यहाँ पे माइनस आएगा। देन आपको अब 2 को इस तरह से स्प्लिट करना है कि उन दो नंबरों का जो प्रोडक्ट आए वो आपके पास में कितना आ जाए, ए और सी के प्रोडक्ट के इक्वल आ जाए। मतलब 8 है और उनको जो सब्ट्रैक्ट हो, ठीक है, वो कितना आ जाए आपके पास में 2 आ जाए। तो दो नंबर क्या होंगे आपके पास में, 4 और 2 हो सकते हैं, ठीक है। ये होगा 4 2 जा 8 और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा आपके पास में। तो ब्रैकेट ओपन कर लो, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस माइनस प्लस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0। इसमें से कॉमन क्या आ गया आपके पास में, x कॉमन आ गया, ठीक है। तो x माइनस 4, इसमें से कॉमन क्या आ गया आपके पास में, प्लस 2 कॉमन आ गया तो x माइनस 4, ठीक है। एक बार ये इक्वल टू 0 चल रहा है, ठीक है, x माइनस 4 और x प्लस 2, ठीक है। एक बार ये टर्म 0 हो जाएगी तो x इक्वल टू 4 आ जाएगा। एक बार ये वाली टर्म 0 हो जाएगी तो x इक्वल टू -2 आ जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा इसके अंदर आपके पास में, ऑप्शन
बी जो होगा आपके पास में वो क्या होगा, आपके पास में करेक्ट होगा। ठीक है, यानी 4 और -2 क्या हो जाएंगे, इसके जीरोज हो जाएंगे। आ गया सभी को समझ में? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लो अपनी नोटबुक के अंदर जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, इफ 1 0 ऑफ द पोलिनोमियल। ठीक है, आपको इस पोलिनोमियल का 1 0 इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर। ठीक है, एक जीरो दूसरे का क्या है, रेसिप्रोकल है। तो आपको क्या फाइंड आउट करनी है, क्या की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो यानी एक जीरो आपके पास में अल्फा है तो दूसरा क्या हो जाएगा, 1 अपॉन अल्फा है। दूसरा क्या है आपके पास में, 1 अपॉन अल्फा है। तो एक बार लेक्चर को पॉज करो और खुद से इस क्वेश्चन को करने की ट्राई करो। हिंट मैंने आपको यहाँ पे दे दिया है कि एक अल्फा है तो दूसरा 1 अपॉन अल्फा है। तो ये जल्दी से इस क्वेश्चन को एक बार खुद से ट्राई करो और कमेंट करके बताओ कि आंसर क्या होगा इसका। कर लिया सभी ने? हो गया। देखो आपके पास में रिलेशन क्या होता है, आपके पास यानी आपके पास में अगर अल्फा और बीटा दो जीरोज होंगे आपके पास में पॉलिनोमियल के, तो रिलेशन क्या होता है, अल्फा और बीटा का जो प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, सी अपॉन ए होता है। यही होता है आपके पास में। तो यहाँ से देखो सी की वैल्यू कितनी है, 4k। सी की वैल्यू कितनी है, 4k, और ए की वैल्यू कितनी है आपके पास में, k स्क्वायर प्लस 4। यही है आपके पास के अंदर। ठीक है, यानी अल्फा और बीटा किसके इक्वल है, 4k अपॉन k स्क्वायर प्लस 4k इक्वल है। ठीक है, तो ये आपके पास में अल्फा है और ये आपके पास में बीटा है। यही तो है यहाँ पे, एक अल्फा है और एक यानी उसका रेसिप्रोकल मतलब बीटा ही तो है, ये 1 अपॉन अल्फा। तो ये वैल्यू पुट कर दो इस रिलेशन के अंदर, यानी अल्फा और बीटा की वैल्यू क्या है, 1 अपॉन अल्फा, 1 अपॉन अल्फा इक्वल टू 4k अपॉन k स्क्वायर प्लस 4। ठीक है, ये कैंसिल हो गया तो ये 1 इक्वल टू 4k अपॉन k स्क्वायर प्लस 4। यहाँ तक आ गया सभी को समझ में? देन इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो तो k स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 4k। ठीक है, k स्क्वायर इसको इधर लेके आए तो माइनस का 4k प्लस 4 इक्वल टू 0। अब क्या कर देंगे, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करके k की वैल्यू निकाल लेंगे हम। तो करो फर्स्ट टर्म को ऐसे के ऐसे लिखना है, माइनस ब्रैकेट k और लास्ट टर्म को भी ऐसे के ऐसे आपको लिखना है। अब मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है और यहाँ पे जो साइन आएगा ब्रैकेट के अंदर वो कांस्टेंट टर्म के साइन के अकॉर्डिंग यहाँ पे आएगा, मतलब प्लस आएगा। अब मिडिल टर्म को इस तरह से स्प्लिट करना है कि उन दो नंबरों का जो सम होगा, ठीक है, वो क्या है, 4 आए, और उन दो नंबरों का जो प्रोडक्ट आए वो भी कितना है आपके पास में, 4 आए। ठीक है, यानी ए और सी के प्रोडक्ट के इक्वल आए। ठीक है, तो वो दो नंबर क्या हो जाएंगे आपके पास में, 2 और 2। ठीक है, तो k स्क्वायर माइनस 2k माइनस 2k प्लस 4 इक्वल टू 0। इसमें से कॉमन क्या आ गया आपके पास में, k कॉमन आ गया तो k माइनस 2, और इन दोनों में से क्या कॉमन आ गया, माइनस का 2 कॉमन आ गया तो k माइनस 2। ठीक है, ये इक्वल टू 0। तो k माइनस 2 और k माइनस 2 इक्वल टू 0। तो k की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास में, यहाँ से 2 आ गई। k की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास में, 2 आ गई। तो ऑप्शन जो ए होगा, ऑप्शन ए होगा वो क्या होगा आपके पास में, करेक्ट होगा। तो आगे आप सभी को समझ में ये वाला क्वेश्चन, किसी को किसी तरह का कोई डाउट तो नहीं है इसके अंदर? तो देखो क्वेश्चन नंबर 7 देखो, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, कि इनमें से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कौन सा नहीं है। तो जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ कौन सा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं है इसमें से। तो देखो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है, उसकी जो डिग्री होती है वो क्या होती है आपके पास में, 2 होती है। ठीक है, डिग्री कितनी होती है, 2 होती है। तो देखो इस केस के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाली टर्म, ठीक है, इससे मल्टीप्लाई होएगी तो क्या होगा आपके पास में, डिग्री 2 आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे डिग्री कितनी आ जाएगी आपके पास में, 3 आ जाएगी। इस केस के अंदर डिग्री कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। यहाँ पे डिग्री 2 है, यहाँ पे डिग्री 2 है। तो यानी ऑप्शन बी जो होगा आपके पास में वो क्या होगा, करेक्ट होगा। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं होगा, बाकी सब क्या है आपके पास में, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ये कैसा पॉलिनोमियल हो जाएगा, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। कैसा पॉलिनोमियल हो जाएगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होती है, 3 होती है। ठीक है, क्यूबिक पॉलिनोमियल की डिग्री 3 होती है। तो इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लो जल्दी से नोटबुक के अंदर। कर लिया नोट इसको? तो इसी के साथ आज का सेशन क्या होता है आपका, कंप्लीट होता है। तो हमने लेक्चर नंबर 3 के अंदर और लेक्चर नंबर 4 के अंदर क्या देखे, हमने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखे पॉलिनोमियल चैप्टर के, और लेक्चर नंबर 1 के अंदर और लेक्चर नंबर 2 के अंदर हमने इसकी थ्योरी क्या की थी, पढ़ी थी। और लेक्चर नंबर 3 और लेक्चर नंबर 4 के अंदर हमने उसी थ्योरी से रिलेटेड क्या किए, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस किए, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसी के साथ में आपका पॉलिनोमियल चैप्टर क्या होता है, कंप्लीट होता है।
तो अगर अभी तक आपने लेक्चर को लाइक नहीं करा है तो लेक्चर को क्या करना है, लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ में इस लेक्चर को शेयर करना है। और आप चैनल पे नए हो तो चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करना है, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो जब भी मैं अपलोड करूँ उसके नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। तो अब मिलते हैं अगले लेक्चर के अंदर, जब तक के लिए सबको हैव ए नाइस डे।